अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं निकाह.com। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि निकाह.com एक रिश्तों का प्लेटफॉर्म है। तो हमारे पास इसी घर से ये ख़तून आई हैं, रिश्ते के लिए आई हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कुछ इनके बारे में, ये किस तरह का रिश्ता चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिस साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम मिस? फ़रा। मिस फ़रा, मुझे बताइएगा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर रिश्ते की घर से आई हैं। जी आप किस तरह का रिश्ता चाहती हैं? मैं बस चाहती हूँ अच्छा रिश्ता हो, इज़्ज़त करने वाला और इज़्ज़त करवाने वाला हो, और अच्छा इंसान हो जो मेरी प्रॉब्लम को समझ सके। एक अच्छा आदमी चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए आपको, जिसके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजर जाए। जी। अच्छा, मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी की है, तो आगे से नसीब की बात है। तो मेरे हस्बैंड जो उनसे थे, अय्याशी करने वाले इंसान थे। वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते थे, मेरे सामने घर ला कर सबसे कह के भी मैं थक गई हूँ। लेकिन वो सबके सामने लड़कियों को घर ले आते थे? जी। वो किसी की बात ना सुनते थे तो ना मानते थे। सब घर वाले एक तरफ, वो उनकी सोच एक तरफ है। तो कोई औरत भी बर्दाश्त नहीं करती अपने रूम में, अपने कमरे में सब कुछ। तो मैंने अपने बच्चों की खातिर, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत समझाया उनको, लेकिन वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो वो सिर्फ यही कहते हैं जो मेरी मर्ज़ी है वही मैं करूँगा। मारते पीटते हैं और नशा करते हैं, खर्चा भी घर पे नहीं देते, और बच्चों के साथ भी इतना जुल्म करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं है। ऊपर से मैं बीमार थी, कैंसर है मुझे, तो लेकिन वो इस चीज़ को भी नहीं समझते। नशई आदमी था वो? जी। वो अपने पेरेंट्स के साथ भी ठीक नहीं था इस हिसाब से? तो जी। वो आपके साथ भी ठीक नहीं था? नहीं। बच्चों के साथ भी ठीक नहीं था? जी नहीं। तो किसी के साथ भी ठीक नहीं था वो शख्स? जी नहीं। उनकी सोच बस वही थी, वो जो कहते थे मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, बकाया वो किसी को भी कुछ नहीं समझते थे। वो कोई अपना इलाज वगैरह नहीं करवाते थे नशे का, कुछ ऐसा? नहीं, उनको सिर्फ अपनी नशे की हद तक थोड़ा सा कमा लिया और वो अपना काम कर लिया बस। बच्चों की ना फिक्र ना उनको मेरी फिक्र थी। कमाते भी नशे के लिए थे? जी। कितना अर्सा आप रही हैं उनके साथ? मैं 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन वो अपनी बात से नहीं हिले। वो वही लड़कियों के पीछे वही काम उल्टे सीधे, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। 7-8 साल में बच्चे भी हैं आपके? जी। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं? क्या क्या उम्र है उनकी? एक 7 साल का, एक 5 साल का। इस 7 साल में कहीं पे भी आपको ऐसा महसूस नहीं है वाकई बंदा ठीक हो सकता है? मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हर एक तकलीफ़ उसकी बर्दाश्त की है, हद तक उसकी मारे तक मैंने सही है। तो लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ जब उसने इस बीमारी में आके मेरा साथ छोड़। आपको कौन सा कैंसर है? मुझे ये गले का कैंसर है। तो ये कब डायग्नोस हुआ? ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं, 4, तब से मुझे ये मसला हुआ है। तो लेकिन मेरी किसी ने भी सपोर्ट नहीं की, मुझे किसी ने हेल्प नहीं की? नहीं। तो अब कैसी हैं आप? अब मेरा गले का ऑपरेट हुआ है, लेकिन अभी भी मेरा ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन मेरी हेल्प नहीं कहीं से भी हो पा रही। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ। जॉब कर करके मैं थक गई हूँ, लोगों के काम कर करके, लेकिन मैं चाहती हूँ अब सुकून की ज़िंदगी थोड़ी देर हो। कहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा है? मेरा ये मियो हॉस्पिटल से हुआ है। मियो हॉस्पिटल से ऑपरेशन हुआ आपका? जी। आपकी किसी ने हेल्प नहीं की, किसी ने सपोर्ट नहीं की? नहीं, मेरे वालिद साहब ने जितनी हो पड़ी है उन्होंने की है। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है। तो ये जब आप अपने हस्बैंड के साथ थी उसी वक्त से ये बीमारी है? जी, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। वो जो ज़ाहिरी बात है, गलत इंसानों के पास जाएंगे तो फिर बाद में घर में भी प्रॉब्लम वैसी आ ही जाती है। सास ससुर ने कुछ सपोर्ट किया था बीमारी में? नहीं, वो खुद उसकी वजह से बहुत परेशान है। वो खुद उसके पीछे लग जाते हैं, जैसे वो कहता है बस वो वैसे ही मानते हैं। लेकिन उनकी सपोर्ट थी मुझे सिर्फ ये तक कि वो कह रहे थे अपना घर ना ख़राब करो, अपने बच्चों की खातिर तुम बर्दाश्त करो। तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। कितने अर्सा हो गया आपको डिवोर्स लिए हुए? डिवोर्स लिए हुए अभी तो तकरीबन 2 साल हो गए मुझे। इन्होंने मुझे
मुँह ज़ुबानी डिवोर्स दी हुई थी, लेकिन पेपर नहीं दे रहे थे। कह रहे थे तुम्हें ना मैंने छोड़ना है तो ना मैंने तुम्हें रखना है। 3 साल तो मैं अपने वालिदा के पास रही हूँ। वालिदैन के साथ अभी भी उनके साथ रह रही हैं जी। कैंसर आपका भी कितना रहता है? अभी इन्होंने कहा अभी थोड़ा सा है, बीच में ट्रीटमेंट उन्होंने कहा करें आप, लेकिन अभी आपका प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं अगर इलाज बीच में छोड़ेंगे तो आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। कोई हेल्प नहीं कर रहा इस मामले में आपकी? नहीं। अच्छा, हो सकता है कोई शायद हमारा इस वीडियो को देख के आपकी हेल्प भी करे इस मामले में। तो आप किस तरह का चाह रही हैं कि लाइफ पार्टनर हो जिससे आप शादी करें? मैं बस चाह रही हूँ लाइफ पार्टनर अच्छा हो, जिसका कोई नाम हो और मेरे बच्चों को अपने पास रख सके, मेरी तकलीफ़ को समझ सके और मुझे इज़्ज़त दे और इज़्ज़त ले। बस मुझे इन चीज़ों का नहीं है भाई मेरे पास पैसा है, ये है वो है, नहीं। इज़्ज़त की रोटी चाहती हूँ मैं, कुछ भी ऐसी डिमांड नहीं है मेरी, सिर्फ ये है अच्छा इंसान हो जो भी हो। जी नाज़रीन, घर बार अपना हो और अपना कारोबार हो। जी नाज़रीन, अगर आप में से कोई ऐसा दर्द दिल रखता है या कोई ऐसा इंसान जो इनकी मदद कर सके, इनका सहारा बन सके, तो वो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। काफ़ी परेशान है, काफ़ी मजबूर भी हैं अपने हालात से। तो कोई भी अगर चाहे तो वो इस नंबर पर रब्ता करे। अगर जो भी हमें जो बेहतर लगेगा हम उनसे इनका रिश्ता करवा देंगे। और कोई मैसेज आप देना चाह रही हैं? इतनी भी औरतें, मैं उनको सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी, कभी भी किसी का घर ना ख़राब करें। खुदा के लिए अपने बच्चों की तरफ देखें। आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन दूसरों के बच्चे रुल जाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये था इनका मैसेज। आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा जो भी इनसे शादी करना चाहता है। शुक्रिया।